में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। वायरस से मजीद 63 अमवात, मजीद 2500 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.5%। पंजाब के 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर और दीगर शहरों में कारोबारी मराकज आज बंद हैं। खेलना नहीं था तो आए क्यों, प्रैक्टिस क्यों करते रहे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज खुसूसी तैयारे से वतन वापस रवाना होगी। सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मुलतवी होना साजिश करार दे दिया। कहा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। दस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की। पाकिस्तान में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए भी कोई खतरा नहीं। चेयरमैन पीसीबी का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम का दौरा पाकिस्तान भी खतरात से दो चार हो गया। अगले माह शेड्यूल इंग्लिश टीम की आमद भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक वो दौरा पाकिस्तान के हवाले से हतमी फैसला अगले 24 से 48 घंटों में कर लेंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर ने न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी होने में मुलव्वस होने की कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। कहा यह न्यूजीलैंड का अपना फैसला है। रेड लिस्ट से नाम निकालने के बाद पीआईए ने बरतानिया के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया। पीआईए अपने मुसाफिरों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए बरतानिया पहुंचाएगी। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने लगी। कराची में 26 सितंबर को होने वाला कन्वेंशन मुलतवी कर दिया गया। जराए के मुताबिक फैसला एनसीओसी के कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अब पीडीएम कन्वेंशन 9 या 10 अक्टूबर को होगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में 2 अरकान की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। मेंबर पंजाब के लिए 6 और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 नए नाम पेश कर दिए। मेंबर पंजाब के लिए जस्टिस रिटायर्ड तारिक इफ्तिखार, जस्टिस रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, मोहम्मद जावेद अनवर और इरफान कादिर के नाम शामिल किए गए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए सैयद अफसर शाह, सरदार हुसैन शाह और सुहेल अल्ताफ़ के नाम तजवीज़ किए गए। पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का खतरा है। 3 दहशतगर्द ग्रुप अब भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कहा पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम मौजू है। बोले बदकिस्मती से हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख़्वाहां है। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इक़दाम वापस नहीं लेता उससे बात नहीं हो सकती। चाहते हैं मसला कश्मीर हल हो जाए। अमेरिका का दाइश के अहम रहनुमा को ड्रोन हमले में मारने का दावा झूठा निकला। पेंटागन ने काबुल में किए गए ड्रोन हमले को अपनी गलती करार दे दिया। तस्लीम किया कि 29 अगस्त को ड्रोन हमले में जाँ बहक होने वाले बेगुनाह थे। निशाना बनाए जाने वाली गाड़ी में बारूदी मवाद नहीं बल्कि पानी की बोतलें थीं जिस पर हेल फायर मिसाइल दागा गया। हमले में मारे जाने वाला सुनहरी अहमदी अमरीकी इदारे के लिए काम कर रहा था। हलाक शुदगान में 7 बच्चे भी शामिल थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी का कहना है कि अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। मुतासरा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हैं। आबदोज़ डील तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए। अमेरिका का फ्रांस के इक़दाम पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस के मुताबिक फ्रांस से आबदोज़ तनाज़ा पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अरबों डॉलर का मुआहदा मनसूख कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया अब अमेरिका की एटमी आबदोज़ें खरीद रहा है। और उमर शरीफ का अमेरिका में इलाज। अहलिया ज़रीन गज़ल कहती हैं मुमकिन तौर पर एयर एम्बुलेंस आज कराची पहुंच जाएगी। कागजी कार्रवाई जारी है। फैमिली के 2 अरकान साथ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।